श्रोता बंधु, मैंने आपको पिछले भाग में महाराजा ऋषभ के बारे में बताया। वो पार्ट 1 था, लेकिन पार्ट 2 में आगे सुनिए। लेकिन एक प्रभु के चरणों में भजन सुन लीजिए उसके बाद। अरे पायो जी मैं तो हरि के चरण में रज पायो, पायो जी मैं तो हरि के चरण में रज पायो, पायो जी हाँ हरि के चरण में रज पायो। वो नहीं मैं अपन को रमायो, पायो जी मैं तो हरि के चरण में रज पायो, प्रभु के चरण में कितनी सांत्वना मिलती है भक्त को। जिनके राजा जया हिया भिखारी, जिनके राजा जया सबरा खिला के प्रभु को अपने को तरन तारण कर ली। झूठी अबेरिया, झूठी अबेरिया खिलायो, आयो मैं तो हरि के चरण से बोलिए शिव गुरु महाराज की। प्रिय श्रोता बंधुओं, पार्ट नंबर 2 में महाराजा ऋषभ के बारे में सुनिए। राजा अग्निध्र के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा नाभि हो गए थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। राज्यभार का शासन उन्हें सौंप दिया गया। काफी समय बीत जाने पर राजा नाभि को कोई संतान नहीं हुई। वे भगवान नारायण के परम भक्त थे। उनका खानदानी भक्त होना अनिवार्य था, क्योंकि वो धर्म परायण वंशज था। उन्होंने अपनी पत्नी मेरू के साथ मिलकर एक व्रत का अनुष्ठान किया, संकल्प लिया। बिना कुछ खाए पिए उन दोनों ने काफी दिन तक भगवान नारायण का यजन करते रहे, उनमें डूबे रहे, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। भगवान नारायण मिलनीन होने के साथ राज्य का कारभार जब डगमगाने लगा, सारी प्रजा शोकाकुल हो गई। संत ऋषि मुनि ज्ञानियों ने भी विचार किया कि बिना राजा के राजगद्दी पर रहने से शासन डगमगा जाएगा। सब विचार करने लगे। संत मुनि ज्ञानी सभी जब विचलित हो गए, सभी राज दरबार में इकट्ठा होने लगे। राज दरबार में इकट्ठा होकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे राजा का वंश डूबने वाला है, दीपक बुझने वाला है, उन्हें कोई औलाद दीजिए जिससे यहाँ शासन अच्छी तरह चलता रहे, क्योंकि ये धर्म परायण शासन चलाते हैं। वहाँ सारे संत मुनि ज्ञानी जोगी जपी तभी यज्ञी ब्राह्मण आए और राजा के बगल में बैठ करके उस प्रभु का वंदन करने लगे। वंदन किस प्रकार करते हैं? केवल दीपक जो बुझ रहा है राज का, उस दीपक को जलाने के लिए। कहते क्या? संत मुनि ज्ञानी करुणा सिंधु
दया सागर करुणा सिंधु दया सागर विनती है माता दीपक बुझने वाला कुल का दीपक बुझने वाला आई विपदायक तो दुनिया के तू रखवाले हो रक्षा का भार तुम्हारा है। हे प्रभु तुम दुनिया के रखवाले हो, सारी दुनिया की रक्षा का भार आपके कंधों पर है और उस दुनिया वालों का भार सबसे ज्यादा अधिक आपके कंधों पर है जो आपके चरणों में सदैव श्रद्धा विश्वास से लीन रहते हैं, अपने भक्तों पर दया करते हैं आप। हे करुणामय प्रभु अब दया करिए। कैसे कहते हैं? तो दुनिया के तू रखवाले हो रक्षा का भार तुम्हारा है। अब लाज रखो हे, अब लाज रखो हे लक्ष्मीपति। श्रोता बंधुओं, भक्तजनों, संत मुनि ज्ञानियों तथा राजा रानी की कठिन आराधना पर कलवा में भगवान हरि नारायण सामने प्रकट हो गए। संत मुनि ज्ञानी राजा रानी ने भगवान को साक्षात सामने देखकर मन मुग्ध हो गए। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा कमल धारण किए, पीतांबर भेष, गले में कौस्तुभ मणि की माला, मनोहारिणी रूप से मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? ध्यान दीजिए। बोले, हे संतों, हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए। तुम सब हमसे क्या चाहते हो? प्रिय बंधु, तब संतों ने कहा, हे जग के पालनहार, संतों के रक्षक, करुणा के सागर, हमारे राजा के कुल का दीपक बुझने वाला है, आप कृपा करके इन धर्मात्मा राजा को अपने सामने यह वचन दीजिए कि आपके समान एक पुत्र होए। भगवान नारायण तब मुस्कुरा कर बोले, हे संतो,
मेरे समान तो इस त्रिलोक में 14 भुवन में सारे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। लेकिन बोलते किस प्रकार है नारायण, मुस्कुरा के बोलते हैं। मोहि सम पुरुष मोहि सम पुरुष जगत मह नाही, ढूंढम कहाँ कहाँ। भगवान नारायण बोले, हे संतों, मेरे समान इस 3 लोक 14 भुवन में पूरे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है। अपने समान में कहाँ ढूंढने जा रहा, लेकिन मैं वचन देता हूँ। नारायण बोले, वचन देता मैं क्या नहीं जानी, अनकरे काने सब सब श्रोता सज्जनों, संत मुनि ज्ञानियों, राजा रानी को वचन देकर नारायण हरि अंतर ध्यान हो गए। समय बीता, महाराजा नाग के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। वह बालक विष्णु के वज्र, अंगुलस आदि चिन्हों से युक्त था। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि विभूतियों से भरपूर था। उस बालक के पैदा होते ही सारे नगर में खुशियां छा गई, कोलाहल छा गया। इस बालक की सुंदर, सुडोल, विपुल तेज कीर्ति को देखकर महाराजा नाभ ने उसका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बालक था, इसलिए महाराजा नाभ ने उस बच्चे का नाम ऋषभ रखा। प्रिय बंधु, यह बालक समय के साथ जैसे जैसे बढ़ता गया, उसकी कीर्ति वैसे वैसे समाज में फैलती गई। एक बार तो इंद्रदेव ने उनके राज्य में कुपित होकर वर्षा नहीं की, अकाल पड़ गया। तब सारी जनता त्राह त्राह करने लगी, तो राजा ऋषभ ने अपने योग बल से वहां बरसात करा दी। सारा नगर खुशमय हो गया। प्रिय बंधु, महाराजा नाग को अपने पुत्र के ऊपर बड़ा गर्व हुआ। वे संत मुनियों से आज्ञा लेकर अपने पुत्र को राजाभिषेक कर शासन करने के लिए राजगद्दी पर बिठा दिए और अपनी पत्नी मेरू के साथ बद्र के आश्रम में जाकर के नर नारायण की तपस्या करने लगे। सज्जनों, भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजन्मा खंड को अपनी कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ पल गुरुकुल में बिताया। गुरु जी की उचित दक्षिणा दे करके फिर राज काज चलाने लगे। उनके यहाँ संतों की, प्रजा की भारी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन उनके कर्म से, उनसे धर्म से लोग बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने ध्यान दीजिए, राजा ऋषभ की शादी इंद्र की कन्या जयंती के साथ हुआ। समय आने पर उन्होंने क्रम प्रूह तमाम किए। करने के बाद आगे ऋषभ जी क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए श्रोता बंधु। महाराजा ऋषभ के 100 पुत्र पैदा हुए। समझने वाली बात है, राजा ऋषभ के 100 पुत्र हुए जयंती से। उन्हीं के नाम से लोग अजन्मा खंड भारतवर्ष नाम रखा गया, क्योंकि महाराजा ने अपने राज को धर्म का परचम लहरा दिया,
समय आने पर वे अपने बड़े पुत्र को राज का कार्यभार दिया। सौंप कर राज से बाहर चले गए। उन्होंने अंधे बारे गूंगे की चेष्टा कर अवधूत बन करके वाक वेक कुटक कर्नाटक के देशों में घूम घूम के पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाले विचरते रहे। कुछ समय बाद वे कुटकाचल के वन में घूमने लगे। उसी समय एक भयंकर तूफान उठा। लहराते बांस के घर्षण से वहां दावाग्नि पैदा हो गई। सारा जंगल धू धू करके जलने लगा। भगवान ऋषभ देव उन्हीं आग की लपटों में घुसकर अपने को भस्म कर डाले। प्रिय भक्त सज्जनों, भगवान ऋषभ देव कर्म को महान मानकर स्वयं के शरीर को जला डाला, भस्म कर दिया। कितने महान राजा ऋषभ हुए। इनका नारायण अंश से अवतार हुआ था। तमाम कर्म किए। तमाम लोग इनके बारे में जानते भी हैं कि ऋषभ जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। बंधुओं, इन्होंने जो कर्म किया संसार में वैसा कोई कर्म कर नहीं सकता। तो धर्मी राजा थे। उन्होंने राज्य किया, परिवार में समता रखी, प्रजा में समता रखी, समाज में समता रखी। धर्म का प्रचार करते हुए अपने पुत्र को राज दे दिया और राज दे करके खुद के शरीर को नश्वर समझ करके उस वन में आग की लपटों में घुस गए, अपने शरीर को जला डाला। इतने महान थे राजा ऋषभ। प्रिय भक्तों, यह कथा मैं यहाँ समाप्त करके अब आपको एक भजन सुनाता हूँ। कर्म प्रधान विश्व कर रहा था, जो जस करे सो तस फल चाखा। उसके बाद अगला अवतार बताएंगे। करमवा चले भाई करई ना Ah,